अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 20 MCQs को कवर करने की कोशिश करेंगे आपकी असाइनमेंट के मुतालिक। सबसे पहला MCQ आपके सामने रखते हैं। मिस्टर जिशान अरेंज अ बर्थडे पार्टी एट होम। बर्थडे पार्टी एट होम। He calls a caterer to make arrangements but ignore to tell where the party will be held. Which of the 7 C's he missed? तो देखिए वो पार्टी अरेंज कर रहे हैं लेकिन उनको इग्नोर कर गए हैं कि पार्टी की एग्जैक्ट जगह बता सकते हैं। तो जो चीज मैसेज के एतबार से उन्होंने मिस की है वो है कंप्लीटनेस ऑफ द मैसेज, कि मैसेज में कंप्लीटनेस नहीं है। दूसरी चीज है द बिजनेस मैसेज प्रिपेयर्ड बाय CEO इज इनसफिशिएंट टू आंसर ऑल क्यूरीज विच ऑफ द 7 C's इट कवर्स। यानी मैसेज प्रिपेयर किया है लेकिन वो सफिशिएंट है, वो तमाम सवालात जो अराइज हो रहे हैं उनका वो जवाब दे सके। विच ऑफ द 7 C's इट कवर्स, कौन सा 7 C's उन्होंने कवर किया है। तो फिर बात यह है कि एक अच्छा मैसेज ऐसा मैसेज होता है जो कि जहन में उठने वाले तमाम सवालात को हल कर सके, जो पहली किसी कम्युनिकेशन में आपने छोड़ दिए हों या इस मैसेज में हो उनको वो आंसर दे सके। अगर ऐसा मैसेज बन जाए तो हम उसको कहेंगे कि ये कंप्लीटनेस से कंसर्न है। तीसरी चीज है ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। विच ऑफ द 7 C's दिस कवर। एक्चुअली ये सेंटेंस है आस्क्ड बाय द शेक्सपियर के समंदर को कतरे में बंद कर देना। तो इसका ताल्लुक जो है वो है मुख्तसर से मुख्तसर लिखना, जिसको हम कंसाइजनेस का नाम दे सकते हैं। कस्टमर इज ऑलवेज राइट। विच ऑफ द 7 C's डिस्कवर। कस्टमर हमेशा ठीक कहता है। देखिए बात चीजें ऐसी होती हैं जो कम्युनिकेशन के दरमियान हमें याद रखनी चाहिए, यानी हमें दूसरे के बारे में ज्यादा जानना चाहिए। और ये जो इश्यूज होते हैं कि कस्टमर हमेशा ठीक कहता है, कि कस्टमर को हम डायरेक्ट निगेट नहीं कर सकते, इस तरह के इश्यूज हमेशा कंसिडरेशन में आते हैं। देखिए अगर हम ये कहते हैं कि एक मैसेज जो है वो एग्जैक्ट है, राइट है, वेल टाइम्ड है। अगर आपने बुक पढ़ी है तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट लिखना, ठीक लिखना, वेल टाइम्ड लिखना, टाइम पर लिखना भी, इसका भी ताल्लुक जो है वो बहरहाल हमारे कम्युनिकेशन की करेक्टनेस के साथ इसका ताल्लुक है, कि करेक्ट टाइम भी होना चाहिए, राइट भी होना चाहिए और एग्जैक्ट भी होना चाहिए। तो इसका ताल्लुक करेक्टनेस के साथ है। My manager advised me to use English rather than Latin. Which of the 7 C's is concerned with? देखिए जब कोई कहता है कि लैटिन यूज ना करें, इंग्लिश वर्ड यूज करें, तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो कोशिश करो कि वो आसान हो, सहल हो, समझने में आसानी हो, वाजिया हो। यानी इसका ताल्लुक जो है वो हमेशा क्लैरिटी के साथ जोड़ना चाहिए। The owner of the Ehsan Mart is very kind to his customer and excel in grooming. Which of the 7 C's concerned? देखिए किसी कस्टमर के साथ ज्यादा काइंड होना, उसकी रिस्पेक्ट करना, उसको जो है आप ज्यादा जो है उसकी आओ भगत करना और उसको जो है आप बड़े अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं, इसका मतलब आप समझते हैं कि वो क्या है। और जब भी मैसेज के रिसीवर के बारे में आप समझते हैं कि वो क्या है, हम इसे कंसीडरेशन में लेते हैं। A business message can be made more effective if we take care of dash. क्या करें कि बिजनेस मैसेज ज्यादा इफेक्टिव हो, किस ऑप्शन को हम चूज करें जो बेस्ट ऑफ द। तो देखिए हम ये जानते हैं कोई भी मैसेज ओरल हो या रिटन हो, अगर उसके अंदर हम 7 C's की केयर करेंगे तो वो एक बेस्ट मैसेज बन जाएगा। ए बिजनेस मैसेज फोकस ऑन आई ऑडियंस। जब आई ऑडियंस के बारे में आप ज्यादा मालूमात इकट्ठी करें कि वो कैसे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं,
उनके सोशल सर्कल कैसा है, उनका फ्रेंड्स का सर्कल ज़्यादा है कैसा है, तो हम इसे जो है वो इंक्लूड करते हैं कंसीडरेशन के अंदर। क्वेश्चन 10, ए बिजनेस मैसेज यूजिंग स्टैंडर्ड लैंग्वेज। देखिए स्टैंडर्ड लैंग्वेज का मतलब ये है जो सब यूज करते हैं, जिसका मीनिंग सब जानते हैं, जिसके बारे में सबको पता है कि ये वर्ड ठीक है, ये वर्ड ठीक नहीं है, तो इसका ताल्लुक ज्यादा जो है वो करेक्टनेस के साथ बनता है इन ऑप्शंस में से। 11 क्वेश्चन, ए बिजनेस मैसेज इंश्योर प्रिसाइशन एंड एक्यूरेसी। यानी प्रिसाइशन को भी इंश्योर किया जाए और एक्यूरेसी को भी इंश्योर किया जाए। तो जब एक्यूरेसी की बात आ गई तो यहीं से बात क्लियर हो जाती है एक्यूरेट इंग्लिश लिखना या विद। देखिए जब आप फैक्ट यूज करते हैं, ट्रूथ यूज करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप कोई ऐसी बात करते हैं जिसके ऊपर किसी को कोई डाउट ना हो, किसी को कोई शक ना हो। जब किसी को कोई डाउट ना हो, शक ना हो, इसका मतलब है तुम पक्की बात कर रहे हो, तुम कॉन्क्रीट बात कर रहे हो, तो इसका ताल्लुक कॉन्क्रीटनेस के साथ जुड़ता है। ए बिजनेस मैसेज इंश्योर कंपेलिंग एंड इम्पैक्टफुल। देखिए कंपेलिंग एंड इम्पैक्टफुल जो बात होती है वो हमेशा वो होती है जिसके अंदर हम कोई ऐसी चीज यूज करें, कोई फैक्ट यूज करें, कोई फिगर यूज करें जो बिल्कुल ठीक हो, जिसके बाद कोई शक ना रहे, तो इसका ताल्लुक भी हम कॉन्क्रीटनेस से जोड़ेंगे कि आप पुख्ता बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 14, in communication implies that there is no grammatical error। देखिए जब कोई grammatical error ना हो, ना आने दिया जाए, तो इसका ताल्लुक जो है वो करेक्टनेस के साथ ही जुड़ेगा कि इंग्लिश ठीक होनी चाहिए, स्पेलिंग ठीक होने चाहिए, ये सारे करेक्टनेस से जुड़ते हैं। क्वेश्चन 15, in a business message misinterpretation can be eliminated through which of the 7 C's concerned with। कि हम मिस इंटरप्रिटेशन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मिस इंटरप्रिटेशन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं अगर हम कोई पुख्ता बात करें, अगर हम कोई फैक्ट्स एंड फिगर यूज करें, अगर हम कोई नंबर क्लियर करके बताएं, तो इसका ताल्लुक भी कॉन्क्रीटनेस से जोड़ दिया जाए, तो मिस इंटरप्रिटेशन अगर कोई चांस भी हो तो खत्म हो जाएगा। Toyota Township Motor sales staff goes out of the way to express every inch of the benefit of the Toyota Yaris। यानी हर इंच यानी एक्सप्लेन कर देते हैं, कोई बात छोड़ते ही नहीं है। देखिए ना, एवरी इंच का मतलब क्या है, पूरा पूरा, यानी हर सूरत कोशिश करते हैं कि कोई फैक्ट्स बचे ही ना। और जब आप हर बात एक्सप्रेस कर देते हैं, कुछ भी ना बचे, तो इसका मतलब है आप कंप्लीटनेस का ख्याल रखते हैं। 17, while dealing with the customer ensure optimism, which of the following 7 C's is concerned with। ऑप्टिमिज्म का मतलब यह है कि आप मुस्बत होकर बात करते हैं, आप उनके मुतालिक ज्यादा जान के बात करते हैं, आप एक्चुअल बात से आगे बढ़ के बात करते हैं और मजीद जानने की कोशिश करते हैं और कस्टमर की तरफ बड़ा मुस्बत होकर बात करते हैं। इसका मतलब है आप हर सूरत उनको कंसिडरेशन देते हैं। अब जहां तक सवाल है कि ए सेल्समैन ऑन द सर्विस शू स्टोर इज रिजर्व्ड, अगर वो रिजर्व्ड है तो इसका मतलब है सेलमैन इज, तो सेलमैन जो है रिजर्व्ड है, कम बोलता है। तो जो कम बोलने वाला शख्स होता है, हम उसे ये कहेंगे कि वो एक जो है वो यू कैन से दैट्स बेसिकली वो कैसा स्पीकर है। तो जब वो मुख्तसर बात कर रहा है, इसका मतलब कॉन्साइज बात करता है। चूंकि रिजर्व है, वो ज्यादा बात कर ही नहीं सकता, तो हम इसको कहते हैं ये कॉन्साइज किस्म का स्पीकर है। क्वेश्चन 19, ए बिजनेस मैसेज यूजिंग एक्शन वर्ब, विच ऑफ द 7 C's इज कंसर्न विद। जब एक्शन वर्ब यूज किए जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक्टिवाइज में बात करते हैं, आप हमेशा जो है एक्ट पे सीधे चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप हमेशा मुख्तसर और बामौका बात करते हैं, इसको हम कहेंगे इसके अंदर कॉन्साइजनेस है। Toyota Township Motor sales staff goes out of the way to express benefit of Toyota Yaris to specifically to the family of the customer, even using name of the children।
अच्छा, अगर कोई सेलमैन इतना आगे बढ़े कि किसी गाड़ी के बेनिफिट बताते हुए उस फैमिली के बच्चों के नाम भी इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका मतलब यही कि वो कस्टमर के मुतालिक ज्यादा ज्यादा कंसर्न रखता है, ज्यादा ज्यादा जान लेता है, तो इसको हम कहेंगे ये कंसीडरेशन है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।